भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य का पालन, निष्काम कर्म और शोक रहित रहने का गूढ़ ज्ञान देते हैं। अध्याय का सारांश: अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और शोक से ग्रस्त हैं। अपने कुटुंब और गुरुजनों को मारने का भय उन्हें व्याकुल बनाता है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला, सुखा या गला सकता है। वो शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार नया पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नया धारण करती है। श्री कृष्ण कर्मयोग बताते हैं, कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा या मोह मत रखो, इसी में परम शांति और मुक्ति है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये कायरता तुझसे शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता छोड़ युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु और दुख से ऊपर उठे। कर्तव्य विमुक्ता अपयश को जन्म देती है, इसलिए धर्म और सत्य निभाओ। निष्काम कर्म का अभ्यास करने से मनुष्य बंधन मुक्त होकर परम सुख पाता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। यह अध्याय आत्मा की सच्चाई, कर्म का महत्व एवं निर्लिप्तता की शिक्षा देता है। जीवन की गूढ़ आध्यात्मिक समस्याओं के हल में अत्यंत उपयोगी है। भगवत गीता दूसरा अध्याय पहला श्लोक। तम तथा कृप्य विष्टमिश्रपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इस श्लोक में संजय कहता है कि जिस अर्जुन को आपस में मिलकर दया और करुणा से भरे हुए आंसू, अश्रुकोटि और व्याकुल नेत्रों वाला देखा जा सकता है, वह इस प्रकार दुखी होकर, मन विचलित होकर इस प्रकार वचन बोल रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें मधुसूदन कहा जाता है, यानी मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले, ने उसी दुखी और करुणाशील अर्जुन को संबोधित करते हुए ये वाक्य कहा। अर्जुन अपने कुटुंब, गुरुजनों और प्रियजनों से लड़ने के विचार से अत्यंत क्रोधित, चिंतित और शोकाकुल हैं। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हैं और वे बहुत ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिस्थिति में हैं। मधुसूदन नाम से भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन की इस स्थिति को देखते हुए प्रेम और करुणा से उसके हृदय की कमजोरी को समझाने, उसे उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए संवाद आरंभ करते हैं। ये श्लोक शोक, मोह और दया के भावों को दर्शाता है, जो सत्कर्मों से विचलित मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। हमें भी जीवन में उत्साह, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। मन की दुर्बलता को त्याग कर कर्म के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर होना आवश्यक है। इसी तर्क और मार्गदर्शन की शुरुआत इस प्रथम श्लोक में की गई है। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि पर्दली और शोकग्रस्त मन को भगवान का अनुकरण करते हुए कर्मयोग, कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के पथ पर लाना चाहिए। भगवत गीता दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर्म। अर्जुन, हे अर्जुन, इस कठिन और विषम समय में ये क्लेश और मृदुता, कमजोरी तुम्हारे हृदय में कहाँ से आई? ये भावना तुम्हारी योग्य पुरुष की तरह नहीं है, न ही इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही ये तुम्हारे लिए कीर्ति प्रदायक है, बल्कि अपमानजनक होगी। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की मनोस्थिति पर प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में सबसे कठिन और गंभीर परिस्थिति में खड़ा है। उसी समय वह भय, मोह और आत्मसंदेह से ग्रस्त होकर विचार शक्ति को खो रहा है। ये स्थिति कश्मल यानी मानसिक कमजोरी और दुर्बलता बताती है। ये दुर्बलता और मोह न तो अर्जुन जैसे योद्धा के लिए उचित है और न ही ये उसके कर्तव्य के अनुसार है। अर्जुन की यह अवस्था न तो आर्य अधिकारों और मर्यादाओं के अनुसार है, इसलिए इसे अनार्य जुष्ट कहा गया है। जो ऐसा शोक करता है, वह न तो स्वर्ग प्राप्त करता है और न ही अपना मान सम्मान बनाए रख सकता है। वास्तविक वीर और धर्मात्मा अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं। इस श्लोक द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट और चुनौतियों के समय हमें अपनी मानसिक स्थिरता नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कर्तव्य पालन असंभव हो जाता है और जीवन का उद्देश्य बाधित होता है। इस प्रकार यह श्लोक मनोबल बनाए रखने, धर्म कर्म में दृढ़ रहने और मोह माया से ऊपर उठने का प्रेरक वचन है। भगवत गीता दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक। क्लभ्यम मास्मा गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ अर्जुन, ये कायरता और कमजोरी तुम्हें कभी भी शोभा नहीं देती।
ये भाव तुम्हारे निपुण और वीर स्वभाव के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हारे हृदय की ऐसी तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और खड़े हो जाओ, हे परंतप शत्रुओं को परास्त करने वाले योद्धा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मानसिक कमजोरी और डर वह अनुभव कर रहा है, वो उसके योग्य नहीं है। क्लैब्यम का अर्थ है कायरता, जो न केवल वीर योद्धा के लिए अपमानजनक बल्कि उनके लिए अछूत है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम अर्थात हृदय की तुच्छ कमजोरी को त्याग देना चाहिए। अर्जुन को प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी असली आत्मा, शक्ति और कर्तव्य को याद करे और युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। ये श्लोक जीवन में मनोबल बनाए रखने और नकारात्मकता और भय को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करते रहने की सीख देता है। इस प्रकार ये श्लोक हमें निराशा, भय और मानसिक कमजोरी को छोड़कर साहस, धैर्य और कर्म निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक स्थिरता और कर्तव्य बोध से ही जीवन के कठिन संकटों को पार किया जा सकता है। भगवत गीता 2 अध्याय 4 श्लोक। कथ भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में उस भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं, जो मेरे पूजनीय और सम्माननीय हैं। हे शत्रुओं के संहारक, मैं उन पूजनीय गुरुओं एवं स्नेहीजनों के विरुद्ध बाण चलाना कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन अपने गुरु और कुलजनों के प्रति भावनात्मक लगाव और सम्मान प्रकट करते हैं, जिन्हें वो युद्ध में मारना नहीं चाहता। भीष्म और द्रोण दोनों ही उनके गुरु और परिवार के सदस्य हैं, जो उनके लिए पूजनीय हैं, इसलिए उनके विरुद्ध हिंसा करना अर्जुन के लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। मधुसूदन और अरिसूदन ये भगवान कृष्ण के रूपक नाम हैं, जो दुष्टों और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। पर अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसी दिव्य शक्ति से मैं, जो इन पूजनियों को आदर देता हूँ, कैसे युद्ध करूँ। इस श्लोक में अर्जुन की मनोव्यथा और संकोच साफ दिखाई देता है, जो उसके मन में युद्ध के नैतिक और धार्मिक प्रश्न उठाता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें अपने प्रियजनों या सम्मानित व्यक्तियों से भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, विशेषकर जब धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना हो। व्यक्तिगत प्रेम और सम्मान भाव के बावजूद जीवन के उच्च धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। अर्जुन का ये संकोच भी मानवीय है, पर इसी को पार कर कर्म की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। इस प्रकार यह श्लोक कर्म योग और कर्तव्य पालन के महत्व को स्थापित करता है, जहां भावनात्मक बाधाओं को परे रखकर धर्म से संघर्ष करना आवश्यक है। भगवत गीता 2 अध्याय 5वां श्लोक। गुरुनत्वा हे महानुभावा अंश्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम्पि लोकै हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंज्या भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं कि इस लोक में बड़े और महानुभाव गुरुजनों को मारकर भी भयानक भय होता है, लेकिन उन्हें मारने वालों गुरुओं को मारने वाले ही उन रुधिर खून से सने भोगों को भोगते हैं, जिनकी कामना से वे युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा है कि गुरुजनों और बड़े आदरणीय व्यक्तियों को मारने का विचार ही अपार भय और दुख देता है। गुरुनत्वा महानुभावांश्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम्पि लोकै का अर्थ है, इस संसार में गुरुजनों को मारने के बाद भी लोगों को भय रहता है। हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंज्या भोगान रुधिर प्रदिग्धान का तात्पर्य है कि जो युद्ध में गुरुजनों व महानुभावों को मारकर उनकी प्राप्ति, संपत्ति, राज्य, सुख चाहते हैं, वे इसी रुधिर रंजित खून से सने भोगों का ही भोगी होते हैं। ये श्लोक युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली बर्बरता, रक्तपात और दैहिक व मानसिक क्षति को दर्शाता है। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यह व्यक्त करता है कि चाहे इनके प्राप्ति के लिए युद्ध हो, परंतु इसके साथ जुड़ा भय, अनादर और पाप उसे बहुत दुखी करता है। ये श्लोक जीवन में किसी भी कार्य के परिणामों का आध्यात्मिक और नैतिक विवेक से विचार करने और उनसे भयभीत होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। संसार में जीत के लिए संघर्ष करना हो तो भी हमें अपने कर्मों के परिणामों का सही मूल्यांकन और उचित विवेक रखना चाहिए। इस श्लोक की शिक्षा खासकर उस समय महत्वपूर्ण है जब व्यक्ति को कर्तव्य और धर्म के बीच भावनात्मक द्वंद्व हो, जैसा कि अर्जुन के मन में था। अतः ये श्लोक युद्ध के नैतिक व भावनात्मक पक्ष को उजागर करता है और सही निर्णय लेने के लिए मनोवैज्ञानिक और धर्मात्मक दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देता है।
भगवत गीता दूसरा अध्याय छठा श्लोक। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह नहीं जानते कि इस युद्ध में हमारे लिए कौन श्रेष्ठ होगा, हम विजयी होंगे या हमारे विरुद्ध विजयी होंगे। जो भी विजयी होगा वे ही इस युद्ध में हमारे गुरु, पिता और वरिष्ठ लोग हैं जिन्हें हम मारना नहीं चाहते हैं। अर्जुन इस श्लोक में अपने मन की उलझन और विषम स्थिति को व्यक्त करता है। वे युद्ध के युगपथ पर खड़े हैं, पर यह नहीं समझ पा रहे कि कौन विजेता होगा, पांडव या कौरव। जो भी जीतेंगे उस विजय के परिणाम स्वरूप वे उन सभी पूजनीय गुरुजनों, वरिष्ठों और परिजनों को मारना होगा जिनका सम्मान अर्जुन करता है। इस श्लोक में जीवन की जटिलताओं का अनुभव है, जब हमें अपने हितों और कर्तव्यों में द्वंद्व होता है। अर्जुन की यह भावना इस संघर्ष की कठिनाई, मानवीय भावना और धर्म तथा कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता कि सही मार्ग कौन सा है, लेकिन फिर भी हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस संदर्भ में ये श्लोक विचारशीलता, संदेह और मनोवैज्ञानिक संघर्ष की प्रकृति को उजागर करता है, जिसे समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरह ये श्लोक मनुष्य के अंदर के द्वंद्व और धर्म के प्रति उसकी जुड़ाव का सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करता है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषपैत स्वभाव प्रयच्छामि त्वा धर्म समुचेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मा त्वा प्रपन्नम। मेरे स्वभाव में कायरता और दोष आ गए हैं, मैं धर्म के विषय में भ्रमित और अनिश्चय में हूँ। आप मुझे वह निश्चित श्रेष्ठ मार्ग बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। अर्जुन अपने मन में उत्पन्न भय, शोक और कर्तव्य संकट के कारण अपनी कमजोरी कार्पण्य दोष स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि उनका हृदय कायरता से प्रभावित हो गया है, जिससे उनका विवेक और निर्णय शक्ति कमजोर हो गई है। धर्म समुचेता का अर्थ है कि उनका विचार धर्म के विषय में भ्रमित हो गया है, वे समझ नहीं पा रहे कि सही मार्ग क्या है। अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जो उनके गुरु और मार्गदर्शक हैं, उन्हें निश्चित और श्रेष्ठ मार्ग बताएं। वह पूरी विनम्रता से कहते हैं कि वे कृष्ण के शिष्य हैं और उनकी शरण में आए हैं, इसलिए वे उनसे उपदेश चाहते हैं। ये श्लोक आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी के महत्व को दर्शाता है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ज्ञान के लिए गुरु की शरण में आता है। जीवन में जब भी हमें कर्तव्य या धर्म का निर्णय करने में संदेह हो, तब गुरु और आत्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कायरता और संदेह से मुक्त होकर निष्पक्ष और स्पष्ट विवेक अपनाना शिक्षा का मूल है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि सभी को अपने मन की कमजोरियों को स्वीकार करके ज्ञानार्जन का मार्ग अपनाना चाहिए। अर्जुन की यह विनम्र प्रार्थना हर मानव के लिए मार्गदर्शक है, जो आध्यात्मिक शरण और सीख की कुंजी है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 8वां श्लोक। न हे प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावास्पत्रं मृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं देख नहीं पा रहा कि मेरी इस मानसिक दुर्बलता और शोक को दूर करने के लिए ऐसा कोई उपाय या उपकरण है। चाहे मैं पृथ्वी पर समस्त धन संपदा, शत्रु शून्य समृद्ध राज्य और देवताओं के अधिपत्व को भी प्राप्त कर लूं, तब भी मैं इस मानसिक पीड़ा और शोक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन ये कहते हैं कि उनकी मनःस्थिति अत्यंत विक्षिप्त और शोकग्रस्त है, और कोई भी भौतिक वस्तु या स्थिति इस मानसिक शोक को दूर करने में सक्षम नहीं है। वे समझाते हैं कि समृद्धि, धन धान्य, राज्य वैभव या देवताओं का आधिपत्य भी उनके शोक और मोह को कम नहीं कर सकता। श्लोक बताता है कि मनुष्य के मानसिक दुख और मोह केवल आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिक साधना से ही दूर हो सकते हैं, न कि भौतिक सुख संपदा से। अर्जुन की यह व्यवस्था ये भी दर्शाती है कि जीवन के सांसारिक उपक्रम और उपलब्धियां जब तक मन के शोक का समाधान नहीं करती, वे असफल मानी जाती हैं। ये श्लोक ये सिखाता है कि बाहरी सांसारिक सुख वैभव की प्राप्ति से मनुष्य की मानसिक पीड़ा, भय और मोह दूर नहीं होता। असली समाधान आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान में है, जो मन के विकारों का इलाज है।
हमें अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ है जो सच्ची आनंद और मुक्ति का स्रोत है। अतः अर्जुन का ये श्लोक मनुष्य को आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करता है, जहाँ बाहरी संसाधनों से बढ़कर आंतरिक शांति का महत्व समझाया गया है। भगवत गीता 2 अध्याय 9वां श्लोक। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। गुडाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण को ये कहकर बताया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और यह कहकर चुप हो गया। अर्जुन, जिन्हें गुडाकेश कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे। परंतप का अर्थ है दुश्मनों को मारने वाला, अर्थात कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा गया है। न योत्स्य इति अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये भाव अर्जुन के मनोबल की गिरावट एवं मोह और कर्तव्य के द्वंद्व को दर्शाता है। इस संवाद के बाद अर्जुन चुप हो जाते हैं, जो उनकी आंतरिक स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। ये श्लोक हमें मानव मन की कमजोरियों, द्वंद्वों और संकोचों का परिचय कराता है, जो कठिन निर्णयों के समय उभर कर सामने आते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अपने निर्णयों पर कठोर सोच और आत्ममंथन की आवश्यकता होती है। हालांकि ये श्लोक अगली शिक्षाओं के लिए आरंभिक बिंदु भी है, जिससे ये पता चलता है कि संघर्ष के समय भी सहायता और मार्गदर्शन के लिए प्रश्न करने और विचारशीलता की आवश्यकता होती है। अर्जुन का यह मौन अगले अध्यायों में श्री कृष्ण द्वारा दी गई उपदेश यात्रा की शुरुआत करता है। इस प्रकार यह श्लोक अर्जुन के द्वंद्व और आध्यात्मिक संघर्ष का एक निर्णायक क्षण है, जो सभी मनुष्यों के लिए भी प्रासंगिक है, जब वे कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझन में होते हैं। भगवत गीता 2 अध्याय 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनिव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए, जैसे हंसते हुए व्यंग्य करते हुए, भारत अर्जुन को ये कहा कि तुम युद्ध के मैदान में खड़े होकर जो उदास और विचलित वचन बोल रहे हो, वह बहुत दुखद है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनस्थिति को समझते हुए हास्य और व्यंग्य के स्वर में उनकी व्यथा पर प्रतिक्रिया दी है। प्रहसनिव का अर्थ है कि उन्होंने अपनी हंसी में थोड़ी तनी हुई प्रसन्नता व्यक्त की, जिसका आशय यह है कि अर्जुन की चिंता अति संवेदनशील और अतिशयोक्ति से भरपूर है। सेनयोरुभयो मध्ये अर्थात दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन जो अपने मन की उलझन और शोक के कारण विचलित हैं, उन्हें श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं कि यह हाल देखना दुखद है। ये श्लोक ये संकेत करता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन को विचलित और अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये श्लोक जीवन में निराशा और मानसिक अस्थिरता के समय योग और भक्ति की महत्ता को समझाने वाला है। जब मन द्वंद्व और संशय में फंसा हो, तब गुरु या विश्वसनीय मार्गदर्शकों की बातें सुनकर मन को स्थिर करना आवश्यक होता है। कठिनाइयों के सामने हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म और कर्तव्य की ओर दृढ़ रहना चाहिए। श्री कृष्ण का हंसते हुए कहना अर्जुन को ये बताए बिना कि वे हंस रहे हैं, जीवन की गंभीरता के बीच हल्के मन से आगे बढ़ने का संदेश है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की करुणा और मार्गदर्शन का आरंभिक स्वर प्रकट होता है, जो आगे के उपदेशों के लिए रास्ता खोलता है। भगवत गीता 2 अध्याय 11वां श्लोक। सांख्य योग का विषय। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाषसे गतासुनक्तासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन प्राणियों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कहते हो। जो वास्तव में ज्ञानी और विवेकी होते हैं, वे न मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की पीड़ा और शोक को देखते हुए कहते हैं कि यह शोक मूर्खता से उत्पन्न है। अशोचन अर्थात जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और अनवशोचा अर्थात जिनके लिए तुम शोक करते हो। अर्जुन जैसे ज्ञानी होने का दावा करते हुए न जो मृत हुए हैं उनके लिए व्यर्थ शोक करें, और न जिनके प्राण अभी जीवित हैं। असली विद्वान वह है जो शरीर के नश्वर होने और आत्मा के अमर होने का ज्ञान रखता है। इसलिए वह न तो मरे हुए और न ही जीवितों के लिए शोक करता है। शोक केवल उस अहंकार का फल है जो आत्मा को नश्वर समझता है, जो ज्ञानी से परे है। ये श्लोक जीवन और मृत्यु के विषय में आत्मा के शाश्वत स्वरूप की समझ बढ़ाने के लिए है।
जो व्यक्ति आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को समझ लेता है, वह शोक की भावना से ऊपर उठ जाता है। जीवन में दुखों और क्षणभंगुर घटनाओं को देखकर निराशा या शोक प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। इसके बजाय ज्ञान के आधार पर दृढ़ता से अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। हमें जीवन की वास्तविकता को समझकर स्थिरचित होना चाहिए और शोक से मुक्त रहना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन को ज्ञान देने का पहला महत्वपूर्ण चरण है, जो आगे के अध्यायों में गहन आध्यात्मिक संदेशों की नींव रखता है। भगवत गीता 2 अध्याय 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमेजनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयमतः परम। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये सारे राजा जो आज यहाँ हैं, और न हम सब भविष्य में कभी इस लोक में नहीं होंगे। ये श्लोक शरीर के अस्थायी और नश्वर होने की वास्तविकता को दिखाता है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह तन, ये शरीर जन्म और मृत्यु के चक्र का भाग है। जो जन्मता है वह नष्ट भी होता है। कोई नया अस्तित्व नहीं है, न ही कोई कभी नष्ट होता है। ये सब केवल शरीर के रूप हैं, असली आत्मा अमर है। न त्वेवाहं जातु नासं का मतलब है कि आत्मा न कभी पैदा हुई है और न कभी नष्ट हुई है। इसी प्रकार न त्वम और न ये भी अमर और शाश्वत हैं। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य शोक और मोह को दूर करना है, जो मृत्यु और नश्वरता के कारण पैदा होते हैं। ये श्लोक आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता की सोच को बढ़ावा देता है। इससे अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान होता है, जिससे वह शोक और द्वेष से बाहर आ सके। जीवन के संक्षिप्त खेल को समझकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन निर्भय होकर करना चाहिए। सारे जीव अमर और अनंत हैं, इसलिए मृत्यु को मृत्यु न समझकर जीवन की सच्ची सत्यता को जानना चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक जीवन मृत्यु के मूल तत्व को समझने की शिक्षा देता है और शोक रहित जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवत गीता 2 अध्याय 13वां श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीरधारी व्यक्ति के शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जानने वाला धीर व्यक्ति इस बात से मोह या भ्रमित नहीं होता। ये श्लोक आत्मा और शरीर के बीच के संबंध और उनकी अविनाशी प्रकृति को दर्शाता है। शरीर भौतिक है, जो जन्मता है, बड़ा होता है और फिर मर जाता है, पर आत्मा शाश्वत है, जो शरीर के परिवर्तन के बाद नए शरीर को धारण करती है। जैसे बालक बढ़कर युवक और फिर वृद्ध हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी वर्तमान शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति धीर इस सत्य को समझता है, वो मृत्यु, शरीरांतरण आदि में भ्रमित या मोहपाश में नहीं पड़ता। ये श्लोक शरीर की क्षीणता और आत्मा की अमरता के ज्ञान की शिक्षा देता है। जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया को समझकर हमें शोक, भय और मोह से ऊपर उठना चाहिए। आत्मा के अमर होने का ज्ञान मनुष्य को स्थिरता और भय मुक्तता प्रदान करता है। शरीर के क्षरण और मृत्यु को समझकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। धीर ज्ञानवान व्यक्ति के लिए शरीर की अवस्था मात्र एक परिवर्तन है, असली सत्ता अमर और अपरिवर्तनीय है। ये श्लोक आत्मा की अमरता को समझने और नश्वर शरीर से मुक्त होकर आध्यात्मिक जागरूकता की प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है। भगवत गीता 2 अध्याय 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से स्पर्श मात्र से उत्पन्न शीत, ठंड, उष्ण, गर्मी, सुख और दुख जैसे अनुभव आते जाते हैं, जो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। अतः उनका सहन करो, हे भारत अर्जुन। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमारे इंद्रिय विषयों से जुड़े सुख, दुख और अनुकूल परिस्थितियाँ निरंतर आती जाती रहती हैं। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे स्थायी नहीं हैं, इसलिए इनके कारण विचलित न हो। तितिक्षस्व का अर्थ है इन अनित्य अनुभवों को धैर्यपूर्वक सहन करना। ये श्लोक हमें अनित्य वस्तुओं को समझकर उनसे उत्पन्न भावों से भरपूर प्रतिक्रिया न करने का उपदेश देता है। यह आध्यात्मिक दृढ़ता और मानसिक संतुलन बनाए रखने का मार्ग बताता है। जीवन में सुख दुख हमेशा आते रहते हैं, वे स्थायी नहीं होते, इसलिए हमें वेदना, आनंद,
ठंड गर्मी जैसी अनुभूतियों को समान भाव से देखना चाहिए। इंद्रियार्थों के प्रति आसक्ति या द्वेष से मन विचलित होता है, इसलिए संयम और सहनशीलता आवश्यक है। तितिक्षा सहनशीलता व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करती है। जीवन की अनित्यताओं को समझकर मन को निर्मल और स्थिर बनाना ही जीवात्मा की असली परीक्षा है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भावनात्मक स्थिरता की शिक्षा देकर उसे युद्ध के मैदान के लिए मानसिक रूप से सशक्त किया है। भगवद गीता 2 अध्याय 15वां श्लोक। यम हे न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, वह पुरुष जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में संभाव बनाए रखता है, वह निश्चित रूप से अमृतत्व मोक्ष पाने के योग्य है। पुरुषर्षभ अर्थात श्रेष्ठ पुरुष अर्थात अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख दुख में भी स्थिर रहता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन के सुख और दुख दोनों अनुभव आते जाते रहते हैं, परंतु जो धीर पुरुष इन दोनों में निष्पक्ष और समान रहता है, वही असली योगी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन की अनित्यताओं और परिवर्तनशीलताओं से विचलित नहीं होना पड़ता और वो अमृतत्व अर्थात मोक्ष पाने योग्य होता है। ये श्लोक आत्मा की अमरता और मन की स्थिति की महत्ता को सिद्ध करता है। सुख दुख की स्थिति में मन को विचलित न होने देना सीखना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही अस्थायी हैं। मानसिक स्थिरता और संभाव विकसित करके जीवन की परीक्षाओं का सामना करना सफलता और मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति के लिए मन का धीर होना आवश्यक है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। ये श्लोक धर्म, योग और आध्यात्मिकता का सार प्रस्तुत करता है, जो सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। इस प्रकार यह श्लोक गीता के प्रमुख संदेशों में से एक है, जो मनुष्य को जीवन की द्वंद्वात्मक भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिर चित्तता का उपदेश देता है। भगवद गीता 2 अध्याय 16वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत अस्तित्वहीन की कोई स्थायी स्थिति नहीं होती और सत सत्य की कोई अभाव स्थिति नहीं होती। दोनों की अंतः स्थिति तत्वदर्शी विद्वानों द्वारा देखी गई है। ये श्लोक शरीर और आत्मा के बीच के भेद को गहराई से समझाता है। नासतो विद्यते भावः का अर्थ है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसकी कोई स्थायी स्थिति नहीं होती। शरीर की तरह जो नश्वर है, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। नाभावो विद्यते सतः अर्थात आत्मा जैसे सत्य, अमर और अनश्वर, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। उभय दृष्टोन्तः का आशय है कि तत्वदर्शी ज्ञानियों ने देख लिया है कि असत और सत दोनों का मूलतः अंत होता है, अर्थात सत कभी नष्ट न हो और असत कभी स्थायी न हो। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष सत और असत दोनों का भेद जानता है और उनमें भ्रमित नहीं होता। शरीर और शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए उनका शोक करना व्यर्थ है। आत्मा नश्वर नहीं, अमर है, इसका ज्ञान मनुष्य को शोक से मुक्त करता है। जीवन में जो वस्तुएं नश्वर हैं, उन पर आसक्ति छोड़कर स्थिर वास्तविकता आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। ये श्लोक ज्ञान का गूढ़ अर्थ बताता है कि सत का अभाव नहीं होता और असत की स्थिरता नहीं होती, और इसे समझकर ही मनुष्य शोक से ऊपर उठता है। ये श्लोक आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और तत्व ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है, जो गीता के सांख्ययोग का आधार है। भगवद गीता 2 अध्याय 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्री कृष्ण ने कहा, उस अविनाशी अमर आत्मा को जानो, जिससे ये सारा शरीर व्याप्त है। उस अविनाशी अव्यय का विनाश कोई भी करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में आत्मा की अविनाशी नाश न होने वाली प्रकृति को स्पष्ट किया गया है। अविनाशी यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, तद्विद्धि अर्थात उसे जानो। सर्वमिदं ततम् अर्थात यह संपूर्ण शरीर उसी आत्मा से व्याप्त है। विनाशमव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति का अर्थ है कि इस अविनाशी और अक्षय आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यहाँ श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु के चक्रीय परिवर्तन के बीच आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं, जो न तो जन्म लेती है, न मरती है, न उससे भयभीत होना चाहिए।
शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा अमर और अनादि अनंत है। मनुष्य को जीवन में मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने परम सत्य आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। आत्मा की इस अविनाशी प्रकृति का बोध जीवन के दुख, शोक और भय को दूर करता है। इस श्लोक से मनुष्य को सच्चे धर्म, योग और आत्मज्ञान की गहरी समझ प्राप्त होती है। जीवन में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना इसी ज्ञान से संभव होता है। ये श्लोक भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और सारगर्भित शिक्षाओं में से एक है, जो अमर आत्मा के सिद्धांत को समर्पित है और जीवात्मा की शाश्वत पहचान कराता है। भगवद गीता 2 अध्याय 18वां श्लोक। अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिन अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये भारत अर्जुन, ये शरीर नश्वर समाप्त होने वाले हैं, परंतु वे शरीरधारी जीव आत्मा नित्य, शाश्वत, अविनाशी, नष्ट नहीं होने वाले और अप्रमेय, जो मापा न जा सके हैं। अतः तू युद्ध कर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर भले ही नश्वर है, परंतु उसमें रहने वाली आत्मा अमर, शाश्वत और अपरिमेय है। अंतवन्ते में देहा अर्थात ये शरीर अंत को प्राप्त होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। नित्यस्य उक्ता शरीरिण का मतलब है कि जो आत्मा शरीर में विराजमान है वह नित्य और शाश्वत है। अनाशिनः अप्रमेयस्य का तात्पर्य है कि आत्मा अविनाशी है और उसका मापन या विनाश नहीं हो सकता। इसलिए शरीर को न देखकर आत्मा के आधार पर अपनी दृढ़ता बनाकर अर्जुन को युद्ध में कर्तव्य करने का निर्देश दिया गया है। शरीर का नाश निश्चित है, लेकिन आत्मा की अमरता को समझना आवश्यक है। जीवन में हमें नश्वर शरीर के लिए अधिक बेआशा न करनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन पूरा मन और धर्म के साथ करना चाहिए। ये श्लोक आत्मा की नश्वरता और शरीर की नश्वरता के भेद को स्पष्ट करता है और जीवन के असली लक्ष्य को समझने की प्रेरणा देता है। अर्जुन की स्थिति में ये ज्ञान उसे उसके कर्तव्य में अडिग रहने के लिए शक्तिशाली बनाता है। ये श्लोक आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता की पहचान है और इसे समझकर मनुष्य अपने जीवन को आधारित करता है तथा कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहता है। भगवद गीता 2 अध्याय 19वां श्लोक। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण का परम लक्ष्य है कि आत्मा अनश्वर, अवध्य और अमर है, इसलिए उसे न मारना संभव है और न ही मारा जा सकता है। इसे समझने का तात्पर्य जीवन की माया और भ्रम को छोड़कर आत्मा के अटल स्वरूप को जानना है। ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि आत्मा शरीर से अलग, विशिष्ट और अमर है। जो इस संकल्प को नहीं समझते वे मानते हैं कि शरीर को मारकर आत्मा का अंत हो सकता है, लेकिन सच्चे ज्ञानी जनों को पता है कि आत्मा कभी नहीं मरती और न ही उसका हनन संभव है। इसलिए जो व्यक्ति यह विश्वास करता है कि आत्मा को मारना या हत्या करना संभव है, वे स्वयं भ्रम में हैं, उन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं होता। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक ज्ञान आत्मा की अमरता और अवध्यता को समझना है। इस ज्ञान के बिना लोग शारीरिक हानि प्राप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि आत्मा का कोई क्षरण नहीं होता। यद्यपि शरीर क्षीण हो सकता है, आत्मा सदैव जीवित रहती है। इसलिए जीवन में स्थिरता, योग और आत्मज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा शरीर से अलग और अमर है। शरीर के नाश का आत्मा से कोई संबंध नहीं। ज्ञानी लोग इसी बात को समझकर शरीर का त्याग शोक और भय से मुक्त होकर करते हैं। ये श्लोक निरंतर आत्मा की अवध्यता का स्मरण कराता है, जो मोक्ष का मार्ग है। आपके इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य आत्मा की अमरता और उसके वास्तविक स्वरूप को समझना है, जो जीवन के संपूर्ण अर्थ को परिपुष्ट करता है। भगवत गीता 2 अध्याय 20वां श्लोक। न जायते मरियते वा कदाचि ननायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, न किसी समय अस्तित्व में आती है, न कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराना है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। ये शरीर की तरह जन्म लेने और मातने वाली वस्तु नहीं है। आत्मा न तो नए रूप में आती है और न ही समाप्त होकर गैर अस्तित्व हो जाती है। आत्मा हमेशा अजर अमर है, ये नित्य और शाश्वत है।
शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के भ्रामक दृष्टिकोण से ऊपर उठने का शिक्षण देता है। आत्मा के स्वरूप की यह समझ, जो जन्म मरण के चक्र से परे है, हमें भय, दुख और मोह से उभारती है। इससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और धर्म में दृढ़ता से लगे रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। ये श्लोक उस आत्मा की शाश्वतता और अप्रमेयता को बताता है, जो शरीर के जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और जो कभी नष्ट नहीं होती। इसी ज्ञान से व्यक्ति जीवन के दुखों और मरण के भय से मुक्त होकर आध्यात्मिक चर्या में संलग्न होता है। भगवत गीता 2 अध्याय 21वां श्लोक। वेदा विनाशिन नित्यम यन्मज्मव्ययम् कथ स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा वेदों द्वारा प्रमाणित अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय है, वह कैसे किसी को मारे या मरवा सकेगा। वेदाविनाशिन का अर्थ है वह जो वेदों का ज्ञान समाहित करता है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो सत्य और शाश्वत है। आत्मा अविनाशी, नाश न होने वाली, नित्य, सदैव रहने वाली, अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, और अव्यय, अपरिवर्तनीय है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं है, वह मारने या मारवाने का कृत्य कैसे कर सकता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा की प्रकृति को जानने वाला व्यक्ति हिंसा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये युद्ध के संदर्भ में भी अर्जुन को समझाने का माध्यम है कि शरीर को मारना आत्मा की हत्या नहीं है। अतः युद्ध को भी एक धर्मयुक्त कर्म के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस ज्ञान से मनुष्य को मोह, भय और क्षीणता से उबरने की प्रेरणा मिलती है और वह श्रेष्ठ कर्मों में स्वयं को संलग्न करता है। आत्मा नाश नहीं होती, न जन्म लेती है और न क्षीण होती है। जो इस सत्य को जानता है वो किसी का हतन नहीं करता। ये श्लोक आत्मज्ञान और सही ज्ञान से हिंसा और मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग बताता है। युद्ध के धर्म की भी यह व्याख्या करता है कि आत्मा अमर होने के कारण शरीर की हत्या आत्मा की हत्या नहीं। इस प्रकार यह श्लोक आत्मा के ज्ञान का महत्व बताता है और अर्जुन को युद्ध के कर्तव्य हेतु उत्साहित करता है, साथ ही जीवन मरण के भय से मुक्त होकर कर्म करने की शिक्षा देता है। भगवत गीता 2 अध्याय 22वां श्लोक। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने फटे हुए वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। यहाँ वासांसी से वस्त्र, दीर्णानि से पुराने और फटे वस्त्र, नवानी से नए वस्त्र और देही से देहधारी आत्मा का निर्देश है। मनुष्य शरीर को वस्त्रों के समान मानते हुए जब पुराने वस्त्र शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वो नए वस्त्र नया शरीर धारण करता है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर के विभिन्न आवरणों को छोड़कर नए शरीर ग्रहण करती है। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ये श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत का सार बताता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सजीव रहती है और मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा का नहीं। इससे ये भी प्रेरणा मिलती है कि शरीर के क्षीण होने पर दुखी या घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और नए शरीर में प्रवेश करती है। ये दृष्टिकोण जीवन मरण को भ्रम समझते हुए आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझाएगा और शोक से मुक्त कर कर्मशील जीवन की प्रेरणा देगा। शरीर वस्त्रों की तरह हैं, जिन्हें आत्मा बदलती रहती है। आत्मा अमर है, शरीर क्षीण और नष्ट होने वाला आवरण मात्र है। मृत्यु का अर्थ आत्मा का नहीं, बल्कि शरीर का परिवर्तन है। ये श्लोक पुनर्जन्म और आत्मा की अविनाशिता की व्याख्या करता है। जहाँ ये ज्ञान होगा, वहाँ भय, शोक और मोह का अंत होगा। भगवत गीता 2 अध्याय 23वां श्लोक। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक्यः न चैन क्लेदायन्त्यपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शारीरिक और भौतिक तत्वों से अलग है, इसलिए भौतिक औजार जैसे शस्त्र, अग्नि, जल या वायु उसका स्पर्श या प्रभाव नहीं कर सकते। शस्त्र, अग्नि, जल और वायु ये सभी शरीर के लिए प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का कोई नाश या विकृति इनसे संभव नहीं।
आत्मा अपरिवर्तनीय, अमर और अविनाशी है। इसे कोई भी भौतिक वस्तु नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये श्लोक आत्मा की अनश्वरता, अखंडता और अमरता को स्पष्ट करता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो मृत्यु, भय और नैष्ठिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि असली मैं अमर और अविनाशी है। ये ज्ञान हमें निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य में लगे रहने की प्रेरणा देता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल और वायु भी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। आत्मा अमर, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। ये श्लोक जीवन मरण के मिथ्या भय का अंत करता है और आत्मज्ञान की महत्ता सिखाता है। भगवत गीता 2 अध्याय 24वां श्लोक। अच्छेद्योयम दाह्योयमक्लेद्योशोष्यायव च नित्य सर्वगता स्थाणुर्लोय सनातनः। आत्मा न तो छेदी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखा जा सकती है। ये नित्य, सर्वत्र व्याप्त, स्थिर, अचल और सनातन सदैव अस्तित्वमान है। आत्मा को कोई भौतिक शक्ति काट या नष्ट नहीं कर सकती। अच्छेद्य का अर्थ है न छेदा जाने वाला। अदाह्य अर्थात न जलने वाला, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। अक्लेद्य अर्थात न गीला होने वाला, जल या अन्य तरल आत्मा को भिगो नहीं सकते। अशोष्य अर्थात न सूखने वाला, वायु की शुष्कता भी आत्मा को प्रभावित नहीं करती। आत्मा नित्य, शाश्वत, सर्वत्र व्याप्त, सर्वगत और स्थान में स्थिर है, जिसका कोई स्थानांतरण या क्षीणता नहीं होती। यह अचल है, अर्थात न तो झुकती है, न हटती है और न कभी बदलती है। सनातन अर्थात अनादि और अनंत काल से है, इसका कभी जन्म या विनाश नहीं हुआ। श्लोक शरीर की क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता के विपरीत आत्मा की अकिंचन, अपरिवर्तनीय और अमर प्रकृति को समझाता है। ये ज्ञान हमें जीवन मृत्यु के द्वंद्व को पार करने, आत्मा के शाश्वत स्वरूप में स्थिर रहने और भयमुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। यह न गीली होती है, न सूखी होती है। आत्मा सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये जीवन के शाश्वत और अमर तत्व का बोध कराता है। इससे मनुष्य को मृत्यु, दुख, भय से ऊपर उठकर कर्म और धर्म में लगने की प्रेरणा मिलती है। भागवत गीता 2 अध्याय 25वां श्लोक। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त, अदृश्य, अचिंत्य, अकल्पनीय और अविकार्य, अपरिवर्तनीय कहलाई जाती है। इसलिए इस सत्य को जानने के बाद तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसलिए यह अव्यक्त यानी अदृश्य है। इसे मन और बुद्धि से भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, अतः यह अचिंत्य, अकल्पनीय है। ये कभी भी बदलने वाला नहीं है, अतः अविकार्य अर्थात अपरिवर्तनीय है। शरीर की नश्वरता, परिवर्तन और मृत्यु इस आत्मा को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि आत्मा उसका तात्विक स्वभाव से स्थिर रहता है। जब हम आत्मा की इस अमर, निराकार और स्थिर प्रकृति को समझ लेते हैं, तब हमें शरीर या मरण के कारण दुख या शोक का अभाव होना चाहिए। ये ज्ञान मनुष्य को जीवन मरण के भय और मोह से उबारता है और स्थायी आत्म साक्षात्कार में सहायता करता है। आत्मा शाश्वत सच है, शरीर का दुख या क्षय असत्य और क्षणिक है। आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। आत्मा का स्वभाव स्थिर और शाश्वत है। इस सत्य को समझकर शरीर के मरण पर शोक करना उचित नहीं। ये श्लोक जीवन दर्शन को भयमुक्त और कर्मशील बनाता है। भागवत गीता 2 अध्याय 26वां श्लोक। अतचैन नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो न शोचितुमर्हसि। यदि तुम ये भी सोचो कि आत्मा सदा जन्म लेती रहती है और सदा मरी भी जाती है, तब भी हे महाबाहु शूरवीर अर्जुन, तुम्हें ऐसा सोचकर शोक करने का अधिकार नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उस स्थिति का समाधान देते हैं जब अर्जुन आत्मा के विषय में उत्पन्न एक विरोधाभासी या अज्ञानात्मक सोच रखते हैं कि आत्मा का जन्म और मृत्यु होती रहती है। भले ही अर्जुन आत्मा को जन्मा हुआ और मरता हुआ समझे, फिर भी शोक करना उचित या आवश्यक नहीं है।
ये शिक्षा देती है कि चाहे जीवन और मृत्यु के विषय में हमारी धारणा कैसी भी हो, मनुष्य को भावनात्मक रूप से परेशान होकर कर्म स्थल से पीछे हटना नहीं चाहिए। कर्म योग का उपदेश भी इसी पंक्ति से संबंधित है। कर्म फल की चिंता किए बिना निष्ठा पूर्वक किया जाना चाहिए। इसका संदेश यह है कि जीवन में आने वाले दुख, क्षणिक और अपरिहार्य संकटों में शोक विलाप में फंसने के बजाय अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनावश्यक शोक व्यक्ति को निर्णय और कर्मशीलता से दूर करता है। अंततः व्यक्ति को स्थिरचित्त रहकर जीवन के प्रति एक समदृष्टि अपनाकर अपने धर्म और कर्तव्य पर केंद्रित रहना चाहिए। यदि तुम सोचो कि आत्मा जन्मा और मरा जाती है, तब भी शोक न करो। जीवन मरण की परिणति में फंसे बिना कर्म करो। ये श्लोक भावनात्मक स्थिरता और कर्मशीलता का उपदेश देता है। यह मनुष्य को दुख, हार और शोक को नियंत्रित कर कर्मयोग में लगे रहने की प्रेरणा देता है। भागवत गीता 2 अध्याय 27वां श्लोक। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका पुनः जन्म निश्चित है। इसलिए तुम्हें अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जीवन मरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। जन्म लेना स्वाभाविक है और उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद नए जन्म का आगमन भी निश्चित है। ये पुनर्जन्म या पुनः सृजन का सिद्धांत है। प्रकार जन्म और मृत्यु अवश्यंभावी हैं, उनका प्रतिकार संभव नहीं है। इसलिए इससे उत्पन्न दुख, शोक या मोह में डूबना उचित नहीं। व्यक्ति को जीवन के इस अनिवार्य चक्र के लिए शोकित होकर अपने धर्म और कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन को अपने मोह और शोक से बाहर निकालकर कर्मभूमि में कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। स्वाभाविक जीवन चक्र की समझ से मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक विवेक प्राप्त होता है। शोक या दुख का कारण जो अपरिहार्य है, उसके प्रति प्रतिक्रिया में संयम आवश्यक है। जन्म लेने वालों की मृत्यु निश्चित है और मरने वालों का पुनर्जन्म निश्चित। ये जीवन मरण चक्र अपरिहार्य है, इसका कोई प्रतिकार नहीं। इस अपरिहार्य तथ्य को जानकर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए, शोक से बचना चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक जन्म मरण की अपरिहार्यता को स्पष्ट करते हुए दुख शोक से मुक्त होकर कर्मयोग के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जो भगवद गीता की आत्मा और कर्म संबंधी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। भागवत गीता 2 अध्याय 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये भारत, सभी जीव अव्यक्त अप्रकट अवस्था में रहते हैं, फिर प्रकट होकर मध्य में आते हैं और अंत में पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस प्रकृति का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवों का प्रारंभिक अव्यक्त अवस्था, सभी जीव पहले अव्यक्त अप्रकट होते हैं, यानी कि उनका शरीर या अस्तित्व न दिखने वाला होता है। यह उन अव्यक्त शरीर या आत्मा का आधार है जो सभी जीवों के जन्म से पहले अनिर्वचनीय निराकार अवस्था में है। मध्य में प्रकट अवस्था, जब जीव का जन्म होता है तो वह व्यक्त दिखने वाला ज्ञात हो जाता है। जैसे शरीर का विकास और आसपास का प्रकट जगत। विनाश के बाद फिर अव्यक्त जीवन की समाप्ति पर शरीर या जीव पुनः अदृश्य और अप्रकट अवस्था में लौट जाते हैं, यानी कि मृत्यु के पश्चात फिर से शरीर या आत्मा की बाहर से नजर नहीं आती। शोक न करने का कारण जीवन के इस अनिश्चित और परिवर्तनीय चक्र का कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। इसलिए ये समझकर कि शरीर और जीव दोनों ही इस प्रकृति के हैं, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा का शाश्वत स्वरूप, ये श्लोक उस अवधारणा को पुष्ट करता है कि जीवात्मा का शरीर या प्रकट अप्रकट होना निश्चित है, परंतु आत्मा अपने रहस्य में अविनाशी है। प्रकृति का अनवरत चक्र, ये प्रक्रिया अनवरत है और हमारे जीवन का अनुभव इस चक्र का हिस्सा है। इसलिए उससे फंसे बिना आत्मज्ञान के प्रकाश में जीवन जिए। शोक से मुक्ति, इस जानने से हम जीवन के अस्थायी और बदलते स्वरूप को समझकर शोक, भय, मोह से मुक्त हो सकते हैं। जीव अव्यक्त अवस्था में शुरू होते हैं, फिर प्रकट होकर फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। ये चक्र स्वाभाविक है, अतः इस पर शोक नहीं करना चाहिए।
ये श्लोक हमें जीवात्मा की शाश्वतता और निराकार प्रकृति का बोध कराता है, जो भगवद गीता का मूल संदेश है। भगवद गीता 2 अध्याय 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई व्यक्ति आत्मा को आश्चर्यजनक दृष्टि से देखता है तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह आश्चर्य के समान बातें करता है, कोई इसे आश्चर्य के समान सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी नहीं जान पाता। आत्मा का सत्य और स्वरूप अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसे समझना और जानना सभी के लिए सरल नहीं। कुछ महापुरुष या योगी आश्चर्य की तरह आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कुछ वही लोग इस आत्मा के रहस्य को आश्चर्य की भांति शब्दों में व्यक्त करते हैं। फिर कुछ लोग उन शब्दों को आश्चर्य की तरह सुनते हैं और समर्पण के साथ आत्मा की महत्ता को समझते हैं। और बहुत से लोग हैं जो सुनने के बाद भी इस सत्य को समझ नहीं पाते, क्योंकि माया, मोह और जन्म मरण के बंधनों से बंधे रहते हैं। ये श्लोक इस आत्मा के रहस्य की दुर्लभ समझ को दर्शाता है और बताता है कि आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विलक्षण श्रद्धा, अभ्यास और विवेक की आवश्यकता है। आत्मा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। कुछ लोग इसे देख, बोल या सुनकर भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। ये ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। ये श्लोक आध्यात्मिक साधना और मनन की प्रेरणा देता है। ये श्लोक भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान की गहनता को दर्शाता है कि कैसे आत्मा का साक्षात्कार और समझना एक रहस्य है, जिसे अनुभव करने वाले और समझाने वाले बहुत कम होते हैं और श्रोता भी सब इसे समझ नहीं पाते। भगवद गीता 2 अध्याय 30वां श्लोक। देहि नित्यं वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भारतवंशी अर्जुन, इस शरीर में विद्यमान आत्मा सदा अविनाशी अवध्य है, इसलिए तुम्हें समस्त प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर नश्वर, क्षणिक और परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा उसका सार और सतत अस्तित्व है जो कभी मरे या समाप्त न हो। इसलिए किसी प्राणी के शरीर के नष्ट होने पर शोक करना उचित नहीं, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता, वो अमर रहती है। ये श्लोक अर्जुन को युद्ध के दौरान अपने शोक और मोह से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के ज्ञान में दृढ़ता तथा शोक से मुक्त होकर कर्म में लगे रहने का उपदेश देता है। शोक अनावश्यक मानसिक बोझ है जो सच्चे ज्ञान से बचा जा सकता है। आत्मा शरीर में सदा वास करती है और अविनाशी है। शरीर के नाश पर शोक करना व्यर्थ है। ये ज्ञान शोक, मोह और भय से मुक्ति देता है। श्लोक जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और कर्मशीलता का संदेश देता है। इस प्रकार यह श्लोक आत्मा की अमरता का प्रबल बोध कराकर जीवन के दुखों के मुकाबले एक स्थिर मनोवृत्ति विकसित करने की प्रेरणा देता है, जो भगवद गीता के गहन आध्यात्मिक संदेश का सार है। गीता 2 अध्याय 31वां श्लोक। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युधाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य को देखकर भी तुम्हें विचलित या डगमगाना नहीं चाहिए। धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अर्जुन को भगवान कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में अपने स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म को देखकर भी कभी कर्तव्य से विमुख या भयभीत नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यह उसका स्वधर्म और परम कर्तव्य है। धर्म युक्त, धार्मिक और न्याय संगत युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य या साधन नहीं होता। स्वधर्म का पालन न करना, विशेषकर युद्ध जैसे क्षत्रिय धर्म से विमुख होना, अयोग्यता और अनुचितता है। ये श्लोक व्यक्ति को अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलने, भय और शक से मुक्त रहने और अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठा और साहस के साथ करने की शिक्षा देता है। यहाँ युद्ध केवल बाह्य संघर्ष नहीं, बल्कि अधर्म से लड़ने के लिए धर्म की रक्षा का प्रतीक है। अपने स्वधर्म कर्तव्य को देखकर कभी डगमगाओ मत। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं। धर्म के मार्ग पर दृढ़ता और साहस के साथ रहना चाहिए। ये श्लोक धर्म, कर्म और साहस की महत्ता को उजागर करता है।
इस प्रकार यह श्लोक आरंभ में अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म के प्रति साक्षर होने और धर्मयुक्त युद्ध में संकोच न करने की प्रेरणा देता है, जो कि भगवद गीता के कर्मयोग और धर्म के सिद्धांतों का मूल आधार है। भगवद गीता 2 अध्याय 32वां श्लोक। यद्रच्छया चोपना स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। ये पार्थ, वे क्षत्रिय योद्धा बड़े भाग्यशाली और सुखी होते हैं जिन्हें ऐसे धर्मयुद्ध में लड़ने का अवसर बिना किसी इच्छा या प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा युद्ध उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। यहाँ धर्म के लिए लड़ने वाला युद्ध एक अनोखा अवसर माना गया है, जो क्षत्रिय के लिए आकाशगंगा में स्वर्ग के द्वार खुलने जैसा पुण्यकारी अवसर है। युद्ध केवल हिंसा या संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने का पवित्र कर्म है। जो क्षत्रिय ऐसा युद्ध लड़ता है, वह न केवल अपने धर्म का पालन करता है, बल्कि उसे उच्च आध्यात्मिक फल भी प्राप्त होते हैं। ये श्लोक अर्जुन को बताता है कि वर्तमान में जो युद्ध उन्हें मिला है, वह उनके लिए शुभ और दुर्लभ अवसर है, जिसे लांछन या विक्षिप्त मन से नहीं देखना चाहिए। इस अवसर के माध्यम से क्षत्रिय स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, अर्थात उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परम सुख की प्राप्ति होती है। युद्ध के इस पवित्र स्वरूप को समझाना मनुष्य को अपने धर्म और कर्म में दृढ़ता से लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। धर्म युद्ध स्वतः प्राप्त पवित्र अवसर है। ऐसा युद्ध क्षत्रिय को स्वर्ग के द्वार खोलने जैसा फल देता है। युद्ध का ये रूप धर्म रक्षा का सर्वोच्च साधन है। ये श्लोक क्षत्रिय धर्म, भाग्य और कर्म के महत्व को समझाता है एवं कर्म में लगन का संदेश देता है। भगवत गीता 2 अध्याय 33वां श्लोक। अथ चेत्त्व में धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को लड़ने से इनकार कर दोगे, तो अपने स्वधर्म और कीर्ति प्रतिष्ठा को छोड़कर पाप को प्राप्त करोगे। अगर अर्जुन धर्मयुद्ध, जो उसके स्वधर्म के अंतर्गत आता है, में भाग नहीं लेते हैं, तो वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। स्वधर्म का त्याग करना अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है, जो कीर्ति प्रतिष्ठा और सम्मान की हानि का कारण बनेगा। धर्म युक्त युद्ध में भाग न लेने से अर्जुन पर सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पाप लगेगा। ये पाप न केवल व्यक्तिगत होगा, बल्कि उसके कर्मों का भी नकारात्मक प्रभाव होगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं और प्रेरित करते हैं कि वह अपने धर्म स्वधर्म को त्यागे नहीं। ये शिक्षा व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य की गंभीरता समझाने के साथ साथ किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य पालन में डिगने न देने की प्रेरणा देती है। धर्म युद्ध से विमुख होकर अर्जुन अपने स्वधर्म की उपेक्षा कर देंगे। स्वधर्म त्यागना कीर्ति सम्मान का ह्रास और पाप की प्राप्ति है। ये श्लोक कर्मयोग और धर्म पालन की महत्ता सिखाता है। व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति दृढ़ और निष्ठावान रहना चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक अर्जुन को उसके धर्मयुद्ध से भागने पर होने वाले नकारात्मक परिणामों के प्रति सचेत कराता है और धर्म पालन की महत्ता का सशक्त संदेश देता है। भगवत गीता 2 अध्याय 34वां श्लोक। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिरमरनादतिरिच्यते। सभी जीवात्मा, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि भी तुम्हारी स्थायी अपकीर्ति बदनामी की बात करेंगे, और एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति अपमान मृत्यु से भी अधिक घातक और असह्य होती है। ये श्लोक अर्जुन को ये समझाने के लिए है कि यदि वह अपने धर्मयुद्ध से विमुख रहेगा, तो जो अपकीर्ति अपमान और बदनामी होगी, वो केवल सीमित समय की नहीं होगी, बल्कि वह स्थायी और अक्षम्य होगी। अकीर्तिम अर्थात अपकीर्ति या बदनामी, जो स्थायी रहती है और समाज में उसका दुष्प्रचार होता रहता है। भूतानी का तात्पर्य यहाँ सभी जीवों से है, जिनका अर्जुन से न कोई मित्रता है न शत्रुता, वे भी इस अपकीर्ति का प्रसार करेंगे। संभावितस्य अर्थात जो कुछ भी प्रतिष्ठित और सम्मानित होता है, उसकी बदनामी और अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होती है। मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु है, वह तो आता जाता रहता है, परंतु अपकीर्ति का दुष्प्रचार मनुष्य की आत्मा,
प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। इसलिए युद्ध से भागना और अपने धर्म से विमुख होना अर्जुन के लिए न केवल अपमान और शर्म का विषय होगा, बल्कि ये उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी हानि होगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को भय, शोक और संशय को त्याग कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने का प्रबल आह्वान कर रहे हैं। अपकीर्ति स्थायी और अक्षम्य होती है, जो मृत्यु से भी भयंकर होती है। सभी जीव भी अर्जुन की अपकीर्ति का प्रचार करेंगे। ये श्लोक धर्म और कर्तव्य से विमुख होने के दुष्परिणामों का गंभीर दंड बताता है। अर्जुन को अपने स्वधर्म और धर्म युद्ध में संकोच नहीं करना चाहिए। ये श्लोक कर्म और धर्म पालन की महत्ता की गूढ़ शिक्षा देता है। इस प्रकार ये श्लोक अर्जुन को उसके स्वधर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रेरित करता है, जो भगवद गीता के आध्यात्मिक जीवन दर्शन और कर्मयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। भगवद गीता 2 अध्याय 35वां श्लोक। भयाद्रनदुपर्त मन्स्यन्ते त्वमहर्थाः येषा च त्वं बहुन्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो महारथी महान योद्धा तुम्हें सम्मान देते थे, वे तुम्हें युद्ध से भय के कारण भागते हुए मानेंगे, और जिनके सामने तुम्हें बार बार प्रशंसा मिली है, उनकी दृष्टि में तुम तुच्छ और लज्जित हो जाओगे। यहाँ कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध में भय के कारण पीछे हटना उसके सम्मान और कीर्ति को कम कर देगा। युद्ध भूमि में अग्रसर रहने वाले महारथी, जो अर्जुन को गौरव देते थे, वे उसे भयभीत और असहाय समझेंगे। जिन लोगों ने अर्जुन की बहुमुखी प्रतिभा और बहुमूल्य गुणों का सम्मान किया है, वे उसे अब लघु और घटिया समझेंगे। ये लज्जा और अपमान अर्जुन के लिए मानसिक और सामाजिक दुश्चिंता का कारण बनेगी। इसलिए रणभूमि से विमुख होना केवल शारीरिक या मानसिक हार ही नहीं, बल्कि सामाजिक अपमान का कारण भी है। ये श्लोक साहस, कर्तव्यपरायणता और स्वधर्म पालन की महत्ता को समझाता है। योग, धैर्य और निष्ठा के साथ अपने धर्म युद्ध में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। युद्ध से भय के कारण भागना सामाजिक अपमान है। सम्मानित महारथी और प्रशंसक अर्जुन को तत्कालिक रूप से नीचा समझेंगे। यह अपमान अर्जुन के लिए भीषण मानसिक कष्ट होगा। श्लोक साहस, कर्तव्य और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु प्रेरित करता है। ये श्लोक अर्जुन को युद्ध में संकोच न करने, अपने सम्मान और कीर्ति को बनाए रखने तथा धर्म के प्रति दृढ़ रहने की महत्ता समझाता है, जो भगवद गीता के कर्मयोग और साहस के उपदेशों का अभिन्न हिस्सा है। भगवद गीता 2 अध्याय 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखर्नु किम। तेरे शत्रु दुश्मन कई अपशब्द और अशोभनीय बातें कहेंगे और तेरा सामर्थ्य, शक्ति, वीरता का उपहास करेंगे। उससे भी अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। अर्जुन के विरोधी उसे कई तरह के कटु और अपमानजनक शब्दों से वर्णित करेंगे, जिससे उसका मनोबल गिराने का प्रयास होगा। वे उसे कमजोर या निष्फल दिखाने के लिए उसकी शक्ति और योग्यता की निंदा करेंगे। ये निंदा और अपमान अर्जुन के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक होगा, जितना कि उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य अर्जुन को डराना और युद्ध से पीछे हटाना है। परंतु कृष्ण इस स्थिति में अर्जुन को समझाते हैं कि वे निंदाएं वास्तव में एक मानसिक परीक्षा है और इन्हें सहन कर अपने धर्म और कर्तव्य से न विचलित होना चाहिए। ये श्लोक हिम्मत, आत्मविश्वास और आत्मबल की ओर प्रेरित करता है। शत्रुओं की बातें सत्करता से समझो, लेकिन उनकी बातों में न डिगो। शत्रु अपशब्द बोलेंगे और अर्जुन के सामर्थ्य का उपहास करेंगे। यह अपमान अर्जुन के लिए सबसे बड़ा दुख होगा। फिर भी इस दुख को झेलकर धर्म और कर्तव्य का पालन करें। ये श्लोक मानसिक दृढ़ता और साहस के लिए प्रेरित करता है। ये श्लोक अर्जुन को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वधर्म और युद्ध में स्थिर रहने की शिक्षा देता है, जो भगवद गीता के कर्मयोग और मनोबल के महत्वपूर्ण उपदेशों का हिस्सा है।